जहां देहरादून से बड़ी खबर, फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 7 अक्टूबर तक भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में अलर्ट जारी किया गया है और उसके साथ ही पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। बात की जाए हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी की, तो वहां पर भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है भारी बारिश को लेकर। 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का दौर जारी हो गया है, क्योंकि जो मौसम विभाग ने अभी अलर्ट जारी किया गया है उसके मुताबिक 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक प्रदेश में बारिश का दौर देखा जाएगा। कई जिलों में बारिश को लेकर संभावनाएं जताई गई हैं मौसम विभाग के द्वारा। 4000 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया है। चूंकि उत्तराखंड में वैसे तो अगर देखा जाए 26 सितंबर को मानसून वापस लौट गया था, लेकिन एक बार फिर उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। पिछले दिनों भी उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश हुई थी और अब एक बार फिर मौसम विभाग के द्वारा ये अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया है, जो 7 अक्टूबर तक का जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है और उसके साथ ही 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। मौसम विभाग ने अपने अलर्ट में 6 अक्टूबर को भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इसी के साथ ही 4 अक्टूबर को देहरादून, बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना जताई है। 5 तारीख की रात्रि से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण 5 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून जनपदों में अनेक स्थानों पर, जबकि अन्य जनपदों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 6 और 7 तारीख को उत्तराखंड में जो अधिकांश स्थान है वहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है और जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, विशेषकर 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, वहाँ पर कहीं कहीं बर्फबारी भी मिल सकती है। चेतावनी की बात करें तो 5 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। 6 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है, जबकि जो उत्तराखंड के देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली जनपद है, यहाँ पर कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा और बर्फबारी मिल सकती है। बर्फबारी जो है वो 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलने की संभावना है। और इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत राठी जुड़ चुके हैं। अजीत, देखा जाए उत्तराखंड में वैसे तो 26 सितंबर के आसपास जो मानसून था वो वापस लौट गया था, लेकिन एक बार फिर मौसम विभाग ने उत्तराखंड में लगातार होने वाली बारिश की संभावना जताई है। देखिए, वाकई मानसून तो लौट गया था और उसके बाद ऐसी कोई भारी बारिश भी नहीं हुई है, लेकिन ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जिसकी फोरकास्टिंग मौसम विभाग ने की है। और मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट का एक हवाला दिया है अपनी फोरकास्टिंग में कि 5 और 6 तारीख को उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है और 4000 मीटर से ऊपर, यानी 4000 मीटर के ऊपर जो ऊंचाई वाले स्थान है वहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। वो 4000 मीटर के ऊपर कौन कौन से वो स्थान हैं, जैसे हेमकुंड साहिब है, बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है। तो ये जो सारे धाम हैं हमारे, ये 10,000 फीट से ऊपर हैं, यानी 4000 वर्ग मीटर से के आसपास ये बैठते हैं। तो 4000 मीटर के आसपास की ऊंचाई समुद्र तल से इनकी आंकी गई है। तो 4000 मीटर से ऊपर बर्फबारी और निचले हिस्सों में बारिश की आशंका, बारिश की संभावना व्यक्त की गई है मौसम विभाग की तरफ से। और ये फोरकास्टिंग 5 और 6 अक्टूबर के लिए है और 5 और 6 अक्टूबर को देहरादून समेत तमाम ऐसे ज़िले बताए गए हैं। अलग अलग दिनों में अलग अलग ज़िलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की गई है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इफेक्ट होगा उत्तराखंड में, जिस तरह से बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके लिए शासन ने भी अपने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है कि किसी भी तरह की कोई ऐसी जनहानि या किसी तरह का कोई ऐसा नुकसान ना होने पाए। अगर भारी बारिश जहाँ जहाँ जिन क्षेत्रों में दर्शाई गई है वहाँ पर एक्स्ट्रा विजिलेंस के हिसाब से अतिरिक्त सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए हैं। सावधानी
बरतने के आदेश दिए गए हैं कि और जहां हल्की बारिश है वहां पर भी चौकस रहने के लिए कहा जी। गया है। फिलहाल मौसम विभाग ने 6 अक्टूबर तक ये फोरकास्टिंग की है और जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जैसे पहले बारिश से कहीं ज़्यादा नुकसान हो चुका है, जहां पर पुनर्निर्माण के काम भी चल रहे हैं, वहां पर एक चौकसी बरतने के आदेश दिए गए हैं। और जिस तरह से डेंजर जोन हमारे यहाँ बन गए हैं, डेंजर जोन जहाँ ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है, उन क्षेत्रों में, उन पॉकेट्स में लगातार निगरानी रखने के लिए कहा गया है कि अगर ये बारिश होती है तो उससे पहले ही ये इंतजाम कर लिए जाए कि लैंडस्लाइड जोन में कोई किसी तरह की कोई ऐसा कोई नुकसान की संभावना अगर है तो उसको पहले से ही दूर कर लिया जाए और लोगों को सचेत भी कर दिया जाए। जी देखिए, निश्चित तौर पर अजीत, चूंकि देखिए भारी बारिश का यहाँ पर संभावना जताई गई है, चेतावनी दी गई है, तो निश्चित तौर पर जो रास्ते हैं वो बाधित होंगे और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो ऊंचाई वाले ज्यादा क्षेत्र हैं, वहां पर बर्फबारी की भी संभावना है और इसीलिए प्रशासन भी इसको लेकर सतर्क है, क्योंकि रास्ते बाधित होंगे, कई व्यवस्थाएं हैं जो चरमराती हुई नजर आएंगी। भूस्खलन की भी चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। हाँ बिल्कुल, देखिए वही उसी के लिए शासन ने चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं कि जहां भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है वहां पर वो लगातार उस चीज़ों की पेट्रोलिंग रखे, पुलिस पेट्रोलिंग रखे, राजस्व विभाग की आपदा की टीमें थोड़ा अपनी गश्त बढ़ा कर रखें, तो ताकि अगर बारिश होती है तो लोगों को अगर कहीं रोकना पड़ता है तो रोका भी जा सकता है। उसके लिए जितनी भी संभावनाओं पर गौर किया जाना है वो पहले से ही कर लिया जाए। और चूंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इफेक्ट यहाँ पर मौसम विभाग ने बताया कि उसका यहाँ पर एक प्रभाव पड़ सकता है, वो प्रभावित कर सकता है यहाँ के मौसम को, तो बारिश हो सकती है। जहाँ ज़्यादा बारिश की संभावना है वहाँ ज़्यादा चौकसी बरतने के निर्देश हैं। तो इसके अलावा जो बर्फबारी है, चारों धाम और हेमकुंड साहिब यानी 5 धामों में बर्फबारी की आशंका व्यक्त की जा रही है, क्योंकि इतनी उनकी ऊंचाई उतनी है जितनी मौसम विभाग कह रहा है। तो इसी तरह से जहाँ जहाँ जिस जिलों को मौसम विभाग ने आइडेंटिफाई किया है वहाँ पर जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो उसको चौकसी बरतें। जी निश्चित तौर पर यहाँ पर सावधानी बरतने की भी बात कही गई है। बहुत शुक्रिया अजीत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।